हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीत। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनीत करियर। सो फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए आज अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 गणित का पेपर है, जो कि आपके 10th क्लास का है। आप यहां से काफ़ी कुछ हेल्प ले सकते हो इस पेपर से। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और अपने क्वेश्चन को अच्छे से लर्न और तैयार कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा ये क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर आपको 70 अंक का पूर्णांक मिलता है और आपको 3 घंटा 15 मिनट आप सभी को समय इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए समय मिलता है। सेट हमारा आप सभी देख पा रहे हो, ए सेट है और हमारा 23-24 का पेपर है। तो निर्देशांक आप सभी पढ़ लेना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हमारा खंड आ से स्टार्ट हुआ है, जो कि आपका एमसीक्यू है। देखो, आपके एग्ज़ाम में अब 20 एमसीक्यू आएंगे, तो आपको मार्कशीट पर अंकित करने हैं 20 एमसीक्यू। तो 20 एमसीक्यू आए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं क्या है। एक धनात्मक संख्या p है तो पूर्ण वर्ग न होने पर रूट क्यों होती है? तो रूट क्यों होती है, तो आप सभी को इसको कमेंट में बताना है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसको कमेंट में आप सभी बता देना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 2q+1, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, x³ तथा xy³ का लासा एलसीएम आप सभी को बताना है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, यानी xy²। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमारा है, रैखिक बहुपद की घात होती है। तो आप सभी को ये तो पता होगा रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो हमारी 0 होती है ना। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यांक होते हैं? तो हमारे 2 शून्यांक होते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि त्रिघात बहुपद x³ + ax² प्लस bx+c का एक शून्यक -1 है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल है। तो आप सभी को बताना है इसमें अन्य दो शून्यकों का गुणनफल। तो हमारा a सही हो जाएगा, यानी b-a+1, है ना। तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अगले पेज पर देख लेते हैं क्या है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, के किस मान के लिए 3x+2ky = 2 तथा 2x+5y+1 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 15/4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि इस संख्या में 27 जोड़ दें तो अंक बदल जाते हैं, संख्या बताइए। तो आपका ये डी नंबर सही हो जाएगा, यानी 36। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आ गया है, देख लेते हैं यहाँ पर। द्विघात समीकरण k+1 ब्रैकेट x² + 2k+1 ब्रैकेट x-9 + k ब्रैकेट = 0 के मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है। तो k का मान आप सभी को बताना है। तो इसको आप सभी को कमेंट में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विघात समीकरण x² + kx+3 = 0 का एक मूल 1 है तो k का मान ज्ञात करना है। तो आप सभी को k का मान बताना है, इसको भी आप सभी को कमेंट में बताना है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, समांतर श्रेणी 10,7,4 ... 30वां पद आपको बताना है। तो इसको भी आपको कमेंट में बताना है ना। और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि AP का सर्वांतर 5 है तो a,8 - a,3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आपको कमेंट में बताना है ना।
अगर आप सभी को ये इनके क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं आ रहे हैं मैं उसका भी सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन FD है तो ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF ज्ञात करना है। यानी आपको ABC समरूप त्रिभुज DEF बताना है। आप सभी को समरूप बताना है क्या है, और हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा C नंबर, यानी कोण B इक्वल टू कोण D। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। देख लेते हैं, बिंदुओं 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी आप सभी को बताना है, तो हमारे राइट ऑप्शन हो जाएगा 17, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिंदु -6,8 तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी आप सभी को बताना है, यहाँ पर हमारी 10 सही हो जाएगा, यानी सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, यदि बिंदु 1, 2, 0, तथा A, B संरेख है तो आपको बताना है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 2A इक्वल टू बी बराबर 2A, कुछ भी आ सकता है इसे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, tan 60 का मान है। तो tan 60 का मान तो आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, तो इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप सभी को कमेंट में इसका भी क्वेश्चन देना है। हमारा 18 है, साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री का मान आप सभी को बताना है, तो हमारा इसमें 1 सही हो जाएगा, यानी हमारा एक आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं क्या है। सो दोस्तों हम अगले पेज पर आ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आ गया है। तो इसमें बताना आप सभी को, 15 मीटर लंबी नैसनी जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो वह दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। तो आपको बताना है, इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी 15√3 मीटर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आ गया यहाँ पर। 196 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात बतानी है आपको, तो हमारी इसमें हो जाएगा ए, यानी 4 सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा MCQ खत्म हो गया, 20 MCQ कंप्लीट हो गए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा खंड बा में हमारा आ गया है लॉन्ग आंसर, यानी आपके 2-2, 3-3 अंक के जो भी क्वेश्चन है आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इसमें खंड बा में किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। आपको कोई 5 खंड आपको हल करना है। का नंबर में दिया है 135 तथा 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात करना है। आपको 2 अंक का है। और हमारा खा नंबर है 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जो कि आपका 2 अंक का है। और हमारा ग नंबर में सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या, तो आपको अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, जो कि आपका 2 अंक का है। और हमारा घ नंबर में है 11/625 को बिना वास्तविक विभाजन की प्रक्रिया से दशमलव में बदलना है, तो आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे यहाँ से। तो आगे देख लेते हैं क्या है। तो हमारा अंक नंबर में द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक -5, 4 हैं, जो कि आपका ये भी 2 अंक का है। हमारा 4 नंबर में प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पर आपको कुल 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, कोई 5 करना है आपको, 10 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया यहाँ पर, किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। अब यहाँ पर देखो 3 खंड हल करना है, प्रत्येक अंक 4 अंक के हैं। तो हमारा का नंबर में है इस समीकरण को हल करना है ना। और हमारा खा नंबर में देखो इस समीकरण है 1/a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। इस समीकरण को आपको हल करना है, 4 अंक आप सभी को प्राप्त हो जाएंगे। और हमारा खा नंबर में किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 तथा 16वां पद 82 है, तो इसका 32वां पद ज्ञात कीजिए, जो कि आपका 4 अंक का है ना। तो देख लेना, कर लेना। तो हमारा ग नंबर में आकृति में DE समांतर OQ तथा DF समांतर OR, तो सिद्ध कीजिए कि EF समांतर QR है। तो आपको यहाँ से भी 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे, कुछ ये आपका दिया हुआ है त्रिभुज, तो देख लेना। और हमारा घ नंबर में है, इसमें घ नंबर सिद्ध कीजिए कि बिंदु
-1, -2 और 4, 3 और 2, 5 तथा -3, 0 इसी क्रम में एक आयत के शीर्ष हैं। तो आपको इसको आयत के शीर्ष में बताना है, तो आपको 4 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। इसमें आपको 3 खंड को ही हल करना है, जो कि आपका क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें का नंबर में दिया हुआ है, एक न्यून कोण त्रिभुज ABC में यदि tan A + B - C = 1 हो तथा sec B + C - A = 2 है, तो कोण AB तथा C के मान ज्ञात कीजिए। आपको 4 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। हमारा खा नंबर में दिया है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC में, ये आपका समीकरण दिया है। और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में tan ब्रैकेट B + C/2 = cot A/2 और हमारा दूसरा दिया हुआ है cos A + B/2 = sin A/2। तो इस समीकरण को आपको हल करना है, तो आपको 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और इसमें गा नंबर दिया हुआ है, 3x⁴ + 6⁴ - 2x² - 10x - 5 के अन्य दो शून्य ज्ञात कीजिए, जबकि ये दिया आपको √5/3 तथा -√5/3 है, जो कि आपको 4 अंक का है ये। और हमारा आगे क्वेश्चन है, और हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से घा आ गया। घा नंबर में है, यदि द्विघात समीकरण x² + px - 4 = 0 का एक मूल -4 है तथा समीकरण x² + px + k = 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर 4 अंक का ये भी क्वेश्चन दे दिया है, इसको आपको हल करना है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर कोई एक खंड आपको हल करना है। काफ़ी लॉन्ग आंसर आपका है, जो कि आपका 8 अंक का है। यहाँ से आपको कोई एक करना है, तो 8 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारा का नंबर में दिया है, एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर घंटा हो, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, जो कि आपका 8 अंक का है। और इसमें आपको खा नंबर दिया है, कोई एक करना है। यदि समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पदों का योग 6 है तथा उनका योग गुणनफल 8 है, तो श्रेणी के 16 पदों का योग आप सभी को बताना है। यहाँ पर आपका 8 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 स्टार्ट होगा। और हमारा इसमें भी आपको कोई एक करना है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8 अंक आप सभी को यहाँ से भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो इसमें का नंबर में दिया है, सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर एक गुब्बारे से किसी छड़ 2 कारों के अवनमन कोण 45 अंश तथा 60 अंश हैं। यदि कारों के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो गुब्बारे की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, जो कि आपको 8 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। इसमें भी आपको खा नंबर दे दिया है, कोई एक करना है। इसमें दिया है, यदि बिंदु P ब्रैकेट A, B दो बिंदुओं A 10, -6 तथा B के 4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है तथा A - 2B = 18 है, तो k का मान आप सभी को ज्ञात करना है, जो कि आपका 8 अंक का ये भी है। तो इस प्रकार से हमारा ये पेपर सॉल्व हुआ। अगर आपने अन्य पेपर नहीं देखे, तो इस चैनल पर जाइए और जाकर उसका लाभ उठाइए। अगर इस चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर लाइक नहीं किया वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, टेक केयर।